देखो भाई, दुनिया का टाइम कहते हैं यहाँ से शुरू होता है। ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ध्यान से चलना। 1852 में ये इंस्टॉल कर दी गई थी यहाँ पर। साईं बाबा जी की मूर्ति बिक रही है। और आपको एक बात बताऊँ यार दोस्तों, बुरा मत मानना, और इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया था कि दूसरे को ना बहुत परेशानी हो सकती है। आसपास देख लो यार, कोई बैठा ना हो। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो या टोक्यो में हो, एक चीज़ हम सबको जोड़े रखती है और वो है टाइम। और आज हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वहाँ से दुनिया के हर टाइम जोन का हिसाब होता है, और ये जगह है लंदन का ग्रीनिच एरिया। तो चलिए चलते हैं, घूमते हैं आज ग्रीनिच को, जहाँ से दुनिया का हर टाइम जोन शुरू होता है। ग्रीनिच की बात करें तो ग्रीनिच लंदन से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं आ रहा था रेडिंग से ट्रेन पर, और मैं निकला कैनरी वार्फ स्टेशन पर, और बाहर का बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा दिखा। तो जो वीडियो मुझे शुरू करनी थी ग्रीनिच से, वो मैंने शुरू कर दी कैनरी वार्फ से। ये जो जगह है, पहले एक शिपिंग डॉक हुआ करती थी, लेकिन आज ये लंदन का एक मेजर फाइनेंशियल और बिजनेस हब है। सुबह रेडिंग से हमने लिया था एक डे ट्रैवल कार्ड, जो पड़ा था हमें 35.40 पाउंड का, लगभग 4200 भारतीय रुपये कटे। एक दिन ट्रैवल कर सकेंगे हम इससे, किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम जा सकते हैं। और अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ही जा रहे हैं ग्रीनिच। भाई ये तो एक प्रॉपर मॉल है। हम तो जा रहे थे ट्रेन स्टेशन की तरफ, लेकिन बीच में ये मॉल सही आ गया। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कैनेडा प्लेस नाम है इस जगह का। बहुत ही भीड़ है भाई, बहुत ही पब्लिक जा रही है। हम चलते हैं अपनी ट्रेन लेने। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं ये जो है 6 टाइम आ रहा हूँ लंदन में, और हर बार किसी अलग एरिया में जाने की कोशिश करता हूँ। ग्रीनिच बहुत बार जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाता था, क्योंकि यहाँ का वेदर एक्सट्रीम रहता है। 3 साढ़े 3 बजे अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए नहीं आ पाता था। इस बार आ रहा हूँ, लेकिन दिख ही नहीं रहा कैसे कहाँ जाएँ। एक तो बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ की, और उनको ढूंढने और जाने में भी समय लग जाता है। शायद एक ये जो ट्रेन जा रही है ऊपर से ना, यहाँ से एक ट्रेन गई है, उस वाली ट्रेन में जाना है हमने। हाँ, ये छोटी सी ट्रेन है ना, इसमें हमें जाना है। इसका स्टेशन ढूंढते हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये है जुबली प्लाजा। चलते चलते ये और देख लें, ये फ्री कैश वाले ना बहुत जगह देखे मैंने एटीएम। देखते हैं क्या चक्कर है इसका, क्या कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लगती, वही देखना है बस। पोस्ट ऑफिस, प्लीज़ वेट, ऑलवेज कवर योर पिन। ओके, कैश देखते हैं क्या कहता है। मान लो हम 20 पाउंड निकालते हैं। 20 पाउंड, ये तो सीधा ही निकाल देगा। यस कर देते हैं, क्योंकि चाहिए होगा। ओह, कैश आ गया यार। ब्रिटिश पाउंड करेंसी है, और 20 निकाले थे हमने। 20 पाउंड निकल गए। देखते हैं हमारे अकाउंट से कितने कटे हैं, उससे पता लगेगा। लो जी, महारानी एलिजाबेथ सेकंड, हमारे अकाउंट से 2334 रुपये कटे हैं। लगभग 116.7 का पड़ा है 1 पाउंड। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं कटी है। वही वो जो एटीएम है वो ठीक है। अगर आपको पैसे वगैरह निकालने हो, जहाँ ये फ्री कैश लिखा हो, वहाँ पर आपके बैंक से पैसे फालतू नहीं कटेंगे। मेरे से तो नहीं कटे, किसी से भी नहीं कटने चाहिए, तभी उन्होंने शायद फ्री कैश लिखा है। हम पहुँच गए हैं स्टेशन में। और हाँ, यूके में कैश की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। कहीं भी आप अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बस आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होना चाहिए। हमारी ट्रेन आ गई। टॉय ट्रेन सी लग रही है ना खूबसूरत है, छोटी सी ट्रेन है। हम अभी हैं कैनरी वार्फ स्टेशन पर, और हमें जाना है ग्रीनिच पर। और मुझे एक चीज़ दिखी थी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया। भाई साहब, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो आई थी। अब ये वही वाला ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ईस्ट इंडिया होगा शायद, या कुछ और। किसी को पता हो तो बताना यार। लो जी, ग्रीनिच भी पहुंच गए। ये था डीएलआर स्टेशन। यहाँ से हम उतरे हैं ग्रीनिच से, और यहाँ पर उतरते ही वॉकिंग रूट टू कटिसार्क एंड ग्रीनविच टाउन सेंटर का आ गया है साइन, और हम चलेंगे इस तरफ। और लंदन का जो वेदर है ना, कभी भी बारिश आ जाती है। तो आप अगर लंदन आए तो अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें। चाहे बादल क्लियर हों सुबह, लेकिन कुछ नहीं पता यहाँ के वेदर का, कब यहाँ पर बारिश आ जाए। और जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मैरीटाइम ग्रीनविच, इस साइड ही हमको जाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीनविच वो जगह है जहाँ से दुनिया भर की घड़ियों का टाइम मिलता है। यानी कि आपने सुना होगा जीएमटी के बारे में। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम को ही कहते हैं, और यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 माना जाता है। सामने खूबसूरत सी जगह दिखी है,
और लिखा हुआ है आगे क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज प्राइवेट। कितना खूबसूरत लग रहा है ना यार, कितनी खूबसूरत जगह है। देखो भाई, दुनिया का टाइम कहते हैं यहाँ से शुरू होता है, और ये दोनों घड़ियों में टाइम जो है वो ख़राब है। यहाँ 10:15 बज रहे हैं, वहाँ 7:25 बज रहे हैं शाम के, और ओरिजिनल जो टाइम है वो 2:30 बजा दोपहर का। ये क्या हो रहा है भाई? और यार बैक साइड से भी देखा तो अगली घड़ी में 1:45 बज रहा है। ऐसा तो नहीं है ये वर्ल्ड क्लॉक हो, कहीं कहीं का टाइम दिखा रही हो दुनिया के किसी किसी देश का, ये भी हो सकता है यार, ये ख़राब नहीं होगी। और पोस्ट ऑफिस देख लो, पहले तो ये पोस्ट बॉक्स जो बहुत ही मेंटेन रहते हैं, रॉयल मेल आज भी काम करती है, हमेशा ही काम कर रही है। और देखो पोस्ट ऑफिस साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। और हम चलते जा रहे हैं ग्रीनिच हाई रोड पर, और रास्ते में एक बार्बर शॉप भी दिखी है। इसका देख लो यार, स्टूडेंट्स ड्राई कट 18 पाउंड, 116 से करते जाओ गुणा यार, जो भी रेट बन रहे हैं। और देख लो किड्स अंडर 10 भी 14 पाउंड है। और एक ये टेलीफोन बूथ्स, ये भी लंदन की पहचान है। और एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, उसने दिखा दिया यार ये सब जगह चलते हैं, सब जगह वर्किंग है। सब जगह ये वर्किंग नहीं है भाई, कहीं कहीं तो देखो इसको गोडाउन बना दिया है। और हाई स्ट्रीट से हम मुड़ गए हैं राइट साइड को, और आगे जा रहे हैं नेशनल ऑब्जर्वेटरी पर। और ये घर देख लो, बहुत सारी मूवीज़ में आपने ऐसे घर देखे होंगे, है ना? कुछ नहीं, अच्छा लगता है बस जब ऐसी जगह से आप जा रहे हो। मूवीज़ में बहुत बार देखे थे पहले। लेकिन ये वाले घर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना यार, कितना ओल्ड एरिया है ना यहाँ पर। ये सारा यूके ही एक जैसा सही है यार, खूबसूरत है। तो भाई हम पहुँच गए ग्रीनिच पार्क पर, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एंड प्लानिटेरियम रेंजर्स हाउस। ऊपर चलते हैं पहले रॉयल ऑब्जर्वेटरी पर, और इस साइड है म्यूज़ियम, नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम, वो भी चल के देखेंगे। पहले देख लेते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से टाइम की शुरुआत होती है। अंदर आकर जब कभी समझ ना आए ना जाना कहाँ है, तो इधर देख लो, जिस तरफ पब्लिक ज़्यादा जा रही हो उस तरफ चलने लग जाओ। और थोड़ी सी सेंस भी लगानी है, वो सेंस ऐसे कि देखो सब जगह जो यार ये वेस्टर्न देश है, यहाँ पर सब जगह साइन बोर्ड्स होते हैं। तो हमें जाना है ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एंड जनरल वॉल्फ स्टैचू पर, तो वो है इस साइड। लो भाई, पहुंच गए हम रॉयल ऑब्जर्वेटरी पर, और अंदर जाने के लिए लगेगी टिकट। चल के देखते हैं क्या है। टिकट की तरफ जाते जाते पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक सीन जो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। जब भी ग्रीनिच को आप सर्च करोगे तो ये सीन दिखेगा। ब्यूटी है यहाँ पर। 1-2 मूवीज़ की शूटिंग हुई है, मुझे ध्यान नहीं है, बॉलीवुड मूवी है अपनी, उनकी शूटिंग हुई है। और इधर ये लंदन की स्काईलाइन दिख रही है। मैंने आपको बताया था कि लंदन सेंट्रल से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है बस ग्रीनिच। और इधर से ये जो हमने देखा था कैनरी वॉर्फ, शायद ये स्काईलाइन वहाँ की है। और जहाँ से ये ब्यूटीफुल स्काईलाइन दिखती है उसके बिल्कुल सामने है जेम्स वॉल्फ का स्टैचू। जेम्स वॉल्फ को माना जाता है विक्टर ऑफ क्यूबेक। 1727 में इनका जन्म हुआ था यहीं ग्रीनिच में, इसीलिए इनका जो है स्टैचू लगाया है ग्रीनिच में, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह पर। और 1759 में इन्होंने जो विक्टर ऑफ क्यूबेक इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने क्यूबेक को फ्रांस से छीन लिया था, कनाडा में जो क्यूबेक है उसको 1759 में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी उसी युद्ध में जीतने के बाद। और इनको एक वॉर हीरो की तरह देखा जाता है यहाँ पर, इसलिए इनका यहाँ पर स्टैचू लगाया हुआ है। और अगर रॉयल ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाना हो तो यहाँ पर टिकट है। अडल्ट के लिए 24 पाउंड्स, स्टूडेंट के लिए 18 पाउंड्स, चाइल्ड बिटवीन 4 and 15 12 पाउंड, और चाइल्ड अंडर 4 फ्री है। ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है, अंदर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और रॉयल ऑब्जर्वेटरी के अंदर क्या है, अंदर थिंग्स टू डू में ये एक लाइन है पहले तो, जो वेस्ट और ईस्ट को बांटती है, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो है वो दुनिया की पहली घड़ी भी है अंदर। अगर आप शौकीन हैं घड़ियों के तो ज़रूर जाना चाहिए आपको अंदर। और यहाँ से एक व्यू भी दिखता है, एक व्यू हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और जर्नी थ्रू स्पेस एट लंदन ओनली प्लानिटेरियम, यहाँ पर एक वो मूवी वगैरह दिखाई जाती है। तो रिकमेंडेड विजिट टाइम जो है वो है 1.5 आवर्स। तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी वो जगह है जहाँ से हमारी घड़ियों के टाइम का हिसाब रखा जाता है। 1884 में बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लीडर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ग्रीनिच को हम 0 लॉन्गिट्यूड रखेंगे, यानी कि ये जो जगह है ये ईस्ट और वेस्ट को बांटती है। और हम गए थे पहले युगांडा में हम गए थे इक्वेटर पे,
वो बांटती है नॉर्थ और साउथ को, और ये जगह है ईस्ट और वेस्ट को बांटती है। यहाँ पर GMT 0 है, ग्रीनिच मीन टाइम GMT को कहते हैं, और दुनिया की सारी घड़ियाँ उसी हिसाब से चलती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो है +5.30 GMT, 5.5 GMT है। यहाँ से 5.5 घंटे का फ़र्क हो जाता है। सर्दी गर्मी का अलग हिसाब किताब चलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया भर की घड़ियों का जो हिसाब है वो यहाँ से चलता है, ग्रीनिच से। और ये भी ध्यान रखना, आजकल भाई लंदन में ये बहुत काम हो रहा है, तो कभी भी लंदन आए ना, बिल्कुल ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ध्यान से चलना। और यहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। जो लाइन है 0 लॉन्गिट्यूड, मतलब दुनिया के ईस्ट और वेस्ट को बांटने वाली लाइन। और ये है हमारे सामने शेफर्ड्स गेट क्लॉक, जो आज भी टाइम और हिस्ट्री का एक अनमोल टुकड़ा है। यह है दुनिया की पहली पब्लिक क्लॉक जो ग्रीनिच मीन टाइम को दिखाती थी, और यहीं से दुनिया अपनी घड़ियाँ सेट करा करती थी। और देखो यार, 1852 में ये इंस्टॉल कर दी गई थी यहाँ पर पब्लिक क्लॉक के रूप में। तो इस खूबसूरत जगह से अब चलते हैं आगे, और यही वो खूबसूरत जगह है, मैंने बार बार बताया, जहाँ माना जाता है वेयर टाइम बिगिंस। जो भी है, ये जो व्यू है ना, ये बहुत खूबसूरत है यहाँ का, लंदन का वेदर। और ये बारिश, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, और मुझे लगता है पूरे साल ही ऐसा होता रहता है। कोई चक्कर नहीं है कि साल के किसी टाइम में ऐसा होता हो, कोई बारिशों का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही वेदर है। लंदन कभी आए ना, 1-2 दिन फालतू निकाल के आना, और अगर एक दिन का फालतू टाइम ना दे सको ना लंदन को, तो अपने साथ छाता जरूर रख लेना। सामने है नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, चलो देखते हैं यहाँ के अंदर। यहाँ पर तो ये है शायद, देखते हैं अंदर जाके एक बार। मैं तो ना इन लोगों को देख के हैरान होता हूँ। और डॉग कैसा है, खैर हैरान मैं इसलिए होता हूँ कि यार क्या बना दिया था इन्होंने, है ना। वो कितने सैकड़ों साल पहले, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो मतलब 1820, 1830, 1850 की ना हो। सब उससे पहले की या उस जमाने की हैं जगह। व्यू देखो यार, उधर से तो एंट्री थी नहीं, अब कह रहे हैं कि इस साइड से जाके एंट्री है कहीं, देखते हैं है क्या अंदर। सो एंट्री मिल गई है। सुबह 9:30 से 7 बजे तक होती है ओपन डेली। अभी जो है एंट्री फ्री है, कुछ जगह की फ्री है, कुछ पार्ट्स की टिकट है अंदर, जो वो पायलट वाली ऐड कर रखी थी उसकी टिकट है अंदर, बाकी कुछ जगह फ्री है। देखते हैं चल के। बहुत बड़ा इतिहास है ये मैरी टाइम वाला भी ना। मैप वगैरह बाद में देख लेंगे, थोड़ा बहुत जो दिखता है वो देख लेते हैं। ओके, पहले ही एक बहुत बड़ा सा शिप है सामने, ओह वॉरशिप टाइप है, HMS किंग जॉर्ज फिफ्थ। और ये खजाना, ये तो इतना खजाना है ना इनके पास, हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ये तो एंटीक्स हैं। तो मैरीटाइम म्यूजियम भी हम लोगों ने देख लिया। अगर किसी को इंटरेस्ट हो शिप्स वगैरह में, इतिहास में, इस चीज़ के, तो आया जा सकता है। और म्यूजियम से हम वापसी चल रहे हैं उसी दिशा में जहाँ से हम आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच। आपको बता दूं कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और चलते चलते ग्रीनिच मार्केट को भी देख लेते हैं, जो कही जाती है कि काफ़ी सुंदर है। ग्रीनिच मार्केट एस्टैब्लिश्ड इन 1737, 1737 में। इधर एक मार्केट हॉल जहां पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ओ भाई साहब जी, साईं बाबा जी, साईं बाबा जी की मूर्ति बिक रही है यहाँ पर ग्रीनिच में। ओम साईं राम। ये मार्केट तो बढ़िया है यार, एंटीक वगैरह चीज़ें मिल रही हैं। मार्केट बढ़िया पसंद आई मुझे तो, अच्छी है। चलो यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी मिल रहा है, कुछ खाते हैं यार यहाँ। लो भाई, खाने की तो बात बन जाएगी। अब इंडियन मिल गया खाना, देसी इंडियन स्ट्रीट फूड, यहीं खाते हैं यार। और खाना हमने ले लिया है, 10 पाउंड का मिला है, 10 पाउंड हमने पे कर दिया अपने कार्ड से। और कैश भी भाई प्रेफर कर रहे हैं, पेमेंट बाय कैश इज़ प्रेफर्ड बट कार्ड पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड। खाना मिल गया, बहुत तेज़ भूख लग रही है, और जैसे ही खाना हाथ में आया ना, और तेज़ हो गई भूख। कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उधर बैठते हैं।
खाना खा लिया, बहुत तेज़ भूख लगी थी। और एक आपको एक बात बताऊं यार दोस्तों, बुरा मत मानना, जो भी सिगरेट पीते हैं ना, वो मैंने ये देखा है किसी की परवाह नहीं करते, कहीं भी सिगरेट पी लेंगे, कहीं भी कमरे बंद में भी सिगरेट पी लेते लोग। बंद कमरे में 4 आदमी बैठे ना, वो तो उनका बस नहीं चलता वहाँ भी पीने। अब देखो ये बंदा इतना परेशान हो रहा है, देखो कितना परेशान है। वो सिगरेट पी रहा है, ये परेशान है, मैं भी परेशान हो रहा था क्योंकि ये धुआं सारा आ रहा है। ये बेचारा खाना नहीं खा पा रहा। गलत बात है यार, जो भी लोग आप में से सिगरेट पीते हैं ये ध्यान रखो यार कि दूसरे को ना बहुत परेशानी हो सकती है। आसपास देख लो यार, कोई बैठा ना हो, बंदा मतलब ना कोई भी परवाह ही नहीं करता। खाना खा लिया है और अब चलते हैं आगे कहीं। तो यार ये तो स्टेशन वगैरह वाली साइड है और इस साइड से लोग बहुत आ रहे हैं, उधर चलते हैं। उधर क्या है, ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है और पाइप लगा रखे ना, जो किसी को लगे ना फॉर्म साथ में लगा रखी है। और ये जो सामने जगह दिख रही थी वो है ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज और यहाँ पर है चैपल पेंटेड हॉल। लेकिन मेरा मानना है कि हर जगह कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से आप वापसी आ जाओ, तो हम इसको तो छोड़ ही देते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और रॉयल नावल कॉलेज से लेफ्ट आकर ये है एक मोस्ट फेमस अट्रैक्शन ऑफ ग्रीनिच, जिसको कहते हैं कटी सार्क। ये एक टी क्लिपर शिप है जो 1869 में बना था और अपने ज़माने का सबसे तेज़ सेलिंग शिप था ये। और फिलहाल ये शिप एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और अगर एंट्री करनी है तो ये हैं टिकट प्राइसेस। अंदर से शिप कैसा था, कैसे लोग उसके अंदर रहा करते थे, वो सब दिखाया गया है अंदर म्यूज़ियम में। और टी क्लीपर शिप का मतलब होता है तेज़ चलने वाला। और ये शिप उस ज़माने में यूज़ हुआ करता था गुड्स लाने ले जाने के लिए, जैसे कि चाय, स्पाइसेस, वूल और ओपियम। और इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया था कि ये बहुत तेज़ चल सके। और ग्रीनिच आने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊं, बाय बोट। सेंट्रल लंदन से वेस्टमिनिस्टर से थेम्स नदी पर बाय बोट से आया जा सकता है ग्रीनिच। और बाय बोट से उतरते ही सामने ही बोट स्टेशन है, उससे उतरते ही ये आपको कटी सार्क दिख जाएगी और फिर सीधा यहाँ से जाके सारा कुछ अपने आप ही आता चला जाएगा। एक ही रोड है जिस पर सब कुछ है, वो मार्केट भी उसी रोड पे दिख जाएगी, सब इसी रोड पे दिखता चला जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोग ग्रीनिच आते हैं वो बाय बोट ही आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीनिच आने का सबसे बढ़िया तरीका है बोट से, और हमने बोट की टिकट ले ली है। थेम्स नदी पर भी सैर कर लेते हैं। और ये जो हमारा कार्ड था ना, जो हमने सुबह बनाया था 35 पाउंड का, वो उसके साथ हमें मिला है डिस्काउंट। मतलब उससे पूरा फ्री नहीं है, डिस्काउंट मिला हमें। 10.30 की टिकट पड़ी है, वैसे टिकट थी 15 पॉइंट समथिंग की टिकट थी। इन्होंने मदद कर दी। जो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं फेरी वाले, यहाँ से उतरे सामने भी जा सकते हैं। और कटी सार्क बोट जो है वो वहाँ पर है। और ये है ग्रीनिच पियर। बोट में बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम जाने लगे हैं सिटी क्रूजेज नाम की उस बोट में। तो अगर आप यहाँ आएँ कभी और फेरी से जाना हो तो 10:05 पर लास्ट फेरी जाती है यहाँ से टावर की तरफ। टावर ब्रिज भी जिसे कहते हैं हम लोग, उधर जा रही है फेरी। सिटी क्रूजेज में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मून क्लिपर में। सवा 5 बजे चल पड़ी है हमारी बोट। कभी आप आए ना, अंदर बैठना हो तो जल्दी से आ जाना और सीट घेर लेना, नज़ारे तभी देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ सीट फुल है, अभी जो भी विंडो के पास है। Please don't go. I'd rather have you staying. What is this game you're playing? Even if it hurts with time, we were never meant to fight. Something at the finish line. Stay, stay, stay. Even if we're short on time, at least we'll never wonder why this love was so hard to find. Stay, stay, stay. और हमारा भी स्टॉप है टावर ब्रिज। टावर मिलेनियम पियर है यहाँ के स्टॉप का नाम। सारा मिट्टी मिट्टी वाला पानी दिखता है लेकिन फिर भी बहुत साफ है। लेकिन ये पॉल्यूटेड थी जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था,
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1760 1850 के बीच में, तब ये पॉल्यूटेड थी, अब बिल्कुल साफ है। वीडियो बनाते बनाते भूल गया कि हमारा स्टॉप ये है, उतरना है। अब पीछे वीडियो ही बनाया जा रहा था। भाई मज़ा आ गया। बहुत ही सुना था थेम्स रिवर की राइड के बारे में कि बहुत ही खूबसूरत होता है बोट से राइड करना। यहाँ पर कभी भी आए, थेम्स की राइड मस्ट है।